ये पहला रास्ता, आसान रास्ता। आप हम होंगे तो आसान रास्ता चुनेंगे क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ये सबसे आसान रास्ता यहां पर था जहां तक वो पहुंचना चाहते थे, डबल डेकर ब्रिज। और दूसरा रास्ता आप यहां पर देखिए, ये वो दूसरा रास्ता है जो बेहद सुनसान यहां पर रहा। इन सीढ़ियों से पार करता हुआ ये रास्ता बेहद मुश्किल भरा और साथ ही सुनसान, जहां पर कोई आता जाता नहीं था, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। इसी रास्ते को सोनम ने चुना इस हत्याकांड के लिए। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मौलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको, सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से और राजा का मर्डर प्लान किया था। इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड राजा रघुवंशी की। और देखिए, मेघालय के नोंग्रियाट गांव पहुंचकर राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी स्कूटी जिस जगह पर पार्क की थी, वहां से कई किलोमीटर पैदल चलकर वो उस जगह पर पहुंचे थे जहां राजा की हत्या की गई। ये रास्ता बेहद मुश्किल है, कई सौ सीढ़ियों से उतरकर यहां पर पैदल पहुंचा जाता है। अभी हम उस स्थान पे उपस्थित हैं, मौलखियत के उस स्थान पे उपस्थित हैं जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी बाइक पार्क की थी, जो शिलोंग से रेंट किया गया था, जो लाया गया था शिलोंग से, फिर यहाँ पे आखिरी बार के लिए पार्क किया गया था। उसके बाद इसी रास्ते से यही सीढ़ियाँ थी जो सोनम राजा रघुवंशी को लेके गए थे डबल डेकर रूट ब्रिज तक, और वहाँ वो लोग एक 1 नाइट के लिए वो लोग वहाँ पे स्टे किए। फिर वही रात आखिरी रात थी राजा रघुवंशी के लिए, जिसके बाद वाले दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही सोनम ने उनकी हत्या की। जिस चेहरे पर आप आंख बंद कर भरोसा करें, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकले। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? राजा रघुवंशी की मौत का सच अब जब सामने आया तो ऐसे ही सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। शिलोंग की खूबसूरत वादियों में एक पति का हनीमून उसकी आखिरी यात्रा बन गया। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सोच समझकर की गई हत्या थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसके अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा नाम का वो शख्स भी शामिल था, जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। ये तस्वीरें देखी जिसमें राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में पहुंचे सोनम के पिता को सहारा देता दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम के परिवार में क्या नजदीकियां थी, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर यही लग रहा है जैसे ये सोनम के परिवार का भरोसेमंद शख्स है। लेकिन सवालों की कड़ियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। पुलिस सोनम से कुछ अहम सवाल जानना चाहती है। मसलन, तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? राज कुशवाहा को कब से जानती हो? मर्डर का प्लान तुमने अकेले बनाया या दोनों ने मिलकर? सुपारी किलर को कितने पैसे दिए? सुपारी के लिए पैसे का इंतजाम तुमने किया या राज ने? राज से अफेयर के बारे में तुम्हारा परिवार जानता था? राज से प्यार करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या किसी दबाव में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या राज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? और कितने दिन पहले तुम दोनों ने साजिश रची? ऐसे कई सवाल हैं
जिनके जवाब इस वक्त पुलिस को सोनम से चाहिए। उधर इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व है। भोपाल के एडिशनल डीसीपी ने हत्या की पूरी साजिश की थ्योरी न्यूज 18 इंडिया पर बताई है। डंडोतिया जी, आपको पता है राज कुशवाहा है मास्टरमाइंड, कैसे? देखिए, इस संबंध में चूंकि सोलंग पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर रही है, जो कि उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमें सस्पेक्टेड बताया गया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर इनको हमने सस्पेक्टेड माना है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, डिस्क्रीट रख रहे हैं और इस तरह की बातें शेयर नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए हैं। राज, आनंद, विशाल, आकाश, क्या ये एक दूसरे को जाहिर तौर पर जानते होंगे? निश्चित रूप से चारों जानते हैं और दो इसमें नंदबाग के रहने वाले हैं और एक लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है और एक अन्य जो भी आने वाला है उसके बारे में भी पता करेंगे। सोनम किसको जानती थी? ये इसमें अभी इस बात में भी चूंकि सोनम से अभी बात नहीं हुई है, उसको चूंकि जैसा कि आपको सुबह से लगातार आपको अपडेटेड है कि वो गाजीपुर में जो नंदबाग थाना है उसकी पुलिस ने उसको रिकवर किया है। जिसने कंधा दिया उसी के साजिश में शामिल होने का आरोप है। राजा रघुवंशी की हत्या में उसका अपना अतीत शामिल था, पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा। अब सवाल उठता है कि अगर राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के चंद रोज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले, हैरान करने वाले, होश फाख्ता करने वाले खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। और इसी कड़ी में न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता प्रीति प्रियदर्शनी ने उस ट्रैक की इन्वेस्टिगेशन की जिस रास्ते से फिर कभी राजा रघुवंशी की वापसी हो ही नहीं सकी। पूर्वी खासी हिल्स ये वो इलाका है जिसकी खूबसूरती सैलानियों को सम्मोहित करती है। यहीं से दो रास्ते डबल डेकर ब्रिज तक जाते हैं, यानी उस जगह जहां राजा रघुवंशी और सोनम ने जाने का प्लान बनाया था। पहला रास्ता आसान है, अच्छी तरह से बना हुआ है, जबकि दूसरा रास्ता कठिन है और बेहद सुनसान है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताती है कि सोनम ने उस रास्ते को चुना जो सुनसान था। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मॉलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको, सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से और राजा का मर्डर प्लान किया था इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड। ये रास्ता डबल डेकर ब्रिज तक जरूर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर अगर कोई फंस जाता है तो मदद करने के नाम पर क्या है, ये भी सुनिए। कितना दूर तक जाने दिया, क्योंकि यहाँ एक कुछ ही दिनों के पहले यहाँ पे एक मर्डर केस हो गया है, तो आप लोग कितने दूर तक गए थे? नीचे एक बस्ती है जहाँ पे मतलब 2-4 घर है, वहां तक जाने के लिए दिया है। उसके बाद में लोकल लोग घेर लिया और बोल रहे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हुआ थोड़ा, तो बोल रहे हैं कि जो अगर आपको जाना है तो गाइड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। और कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय था शायद, ऐसा लगा। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में जब बताया जाता है तो 2 रास्ता है, एक होता है दूसरी तरफ से और ये एक अल्टरनेट रूट है।
तो बोला जा रहा है कि वो दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है, वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ज्यादा यूज होता है। सुनने आप में लोगों को कैसे पता चला इस पता नहीं चला, गूगल मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए, गूगल मैप के थ्रू पे यहाँ पे आए और आने के बाद पता चला कि उधर से ना टूरिस्ट का गाइड का कोई इशू है और ना ही कुछ इतना रास्ता का प्रॉब्लम था। लगता है सृष्टि तक आवाज नहीं जा रही है, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि हमारे साथ लाइव मौजूद है। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती हैं, उनकी मर्जी नहीं है, जबरदस्ती दबाव बनाया गया? तो राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर कई खुलासे यहां पर हुए हैं। आरोपियों ने अपना कबूलनामा कबूल लिया है। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर राज कुशवाहा और सोनम यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी ही सामने आई है। मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब भी जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किस तरह से बड़े स्तर पर यह षड्यंत्र, ये प्लानिंग यहां पर खुद उन्हीं की पत्नी सोनम के जरिए रची गई, उसने आज पूरे देश को चौंका दिया, सकते में डाल दिया। और बिल्कुल यहां पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था, यानी कि अगर राजा रघुवंशी नहीं मरता तो फिर खुद खाई में धक्का देती सोनम, खाई में धक्का देना चाहती थी सोनम। और सृष्टि हमारे साथ लाइव मौजूद है। सृष्टि, हम प्लान बी की बात कर रहे हैं कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती तो खुद खाई में धक्का देती, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की। तो यहां पर सृष्टि से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो सभी आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही मुख्य साजिश करता है, साथ में सोनम का बॉयफ्रेंड अजय राज कुशवाहा, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और सृष्टि हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजा रघुवंशी की बहन हैं। सृष्टि, आपके दर्द को इस वक्त समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि खुलासा यह हुआ है कि सोनम ने प्लान बी तैयार कर रखा था कि अगर किलर्स नहीं मार पाते आपके भाई राजा को तो वो खुद सेल्फी लेती और सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का मार देती। सृष्टि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी। सृष्टि, सवाल यही है कि सोनम ने कई खौफनाक साजिश रची हुई थी, खुद भी धक्का मार सकती थी, ये भी उन्होंने कबूला। इतना बड़ा प्लान, ये तो पहले से प्लान करा होगा शायद, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि एक दो दिन में ये सब नहीं हो सकता है, तो पहले से 2-3 दिन महीने पहले से ये सब प्लान करा जा रहा होगा शायद, और पता ही होगा उनके घर वालों को, शायद पता ही होगा ये सब। तो सृष्टि, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी, आपको कभी लगा कि सोनम शादी नहीं करना चाहती थी? कैसे बातचीत आगे बढ़ी? कैसे आपके भाई राजा ने बताया कि सोनम इंटरेस्ट नहीं ले रही है? जरा विस्तार से आप बताइए कि क्या कुछ हुआ स्टार्टिंग से। रघुवंशी ऐप से स्टार्ट हुई थी शादी, मतलब उनका वहां पे आया था ऐप में कि ये लड़की है, तो राजा ने देखी थी लड़की, कि राजा ने फिर मम्मी को बताया कि अच्छी लड़की है मम्मी, देखिए आप। तो राजा भी मंगल था, वो लड़की भी मंगल थी, तो हमने बोला ठीक है। शादी मतलब बहुत जल्दी हुई थी, पता भी नहीं चला, सगाई हो गई, शादी हो गई और ये सब हो गया। सृष्टि, जिस जल्दबाजी का जिक्र आप कर रही हैं कि सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि मालूम नहीं चला, ये आपके परिवार की तरफ से हुआ कि झट मंगनी पट ब्याह, या फिर सोनम के परिवार की तरफ से हुआ कि परिवार से हुआ ये सब? तो कब ऐप में जो है सोनम को देखा, कितनी जल्दी ये सब हुआ, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, कितना समय लगा? अप्रैल में देखा था। अच्छा सृष्टि, कभी आपको ऐसा लगा सोनम से जब आपकी बातचीत होती थी, किस तरह का उनका बर्ताव था? कभी लगा कि वो खामोश है या बहुत ज्यादा फोन पर किसी से बातचीत कर रही है, चैट कर रही है, कुछ ऐसा कभी शक या जो भी आपने देखा हो? मेरी ज्यादा बात नहीं हुई उनसे, लेकिन हाँ, शादी के बाद या शादी के टाइम वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी, चैट पे ही लगी रहती थी,
और थोड़ा सा मतलब उनका फेस से ऐसा लगता था कि गुस्से में ही है शायद, एटीट्यूड। अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं लड़की हूँ तो मेरे हिसाब से तो मुझे उनके मतलब गुस्सा ही लगता था कि पूरे टाइम फेस पर। आप फोटो वीडियोस में भी देखेंगे वो खुश नहीं है। तो हम ये सोचते थे यार, शायद हमने सोचा होगा ऐसे ही, अब बोल नहीं सकते किसी के नेचर के बारे में। तो क्या कभी आपके भाई राजा ने आपको बताया कि जो सोनम से उनकी बातचीत होती हो, कितनी देर बातचीत होती थी? कभी राजा को ऐसा लगा कि सोनम इंटरेस्टेड नहीं है या दूरी बना के रख रही है? हाँ, ये शादी से पहले की बात है, जब सगाई हुई थी उस टाइम राजा से वो बात नहीं करती थी। तो घर वालों को राजा ने बोला कि वो मेरे से बात नहीं करती, इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मम्मी ने उनके घर पे बात की कि सोनम क्यों बात नहीं करती राजा से, पसंद नहीं है क्या राजा ये सब? तो उन्होंने बोला कि वो 4 बजे तो ऑफिस से ही आती है, थक जाती है, इसलिए वो बात नहीं करती है। तो मैं उससे बोलूंगी तो बात करेगी। तो उनने बोला सोनम से कि बात करा कर। उसके बाद सोनम टाइम देने लगी राजा को। वरना उससे पहले तो वो ज्यादा टाइम देती ही नहीं थी। और पसंद की बात है तो एक बार ऐसा सीन हुआ था, मूवी का भी बोला था राजा ने कि चलो मूवी चलते हैं अपन दोनों, ऐसे मिल लेंगे। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से लड़कियां शादी से पहले कहीं नहीं जाती हैं, तो उनके पापा को पसंद नहीं है, ऐसे सब बोल दिया। सृष्टि, आपके परिवार की तरफ से यह भी कहा गया जब उनसे बातचीत हुई कि तंत्र मंत्र सोनम का परिवार इसका भी यहाँ पर सहारा ले सकता है। आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र क्योंकि गायब होने के बाद सोनम की तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया था, कुछ ऐसा शक आप लोगों के जहन में पहले था? नहीं, ये सब तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जब मिल नहीं रहे थे तो तब सहारा लिया था इन सबका, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, पंडित से पूछना क्या हो गया है, तो ये सब तब लिया था। तो उनके घर वालों ने भी पूछवाया था, तो उनने बोला था कि जिंदा है। ये सब अब एकदम से कैसे पता चला ये सब तो नहीं पता है। ठीक है सृष्टि, क्योंकि जब ये हनीमून पर जा रहे थे आपकी माँ ने बताया था कि उन्हें आभास हुआ था, तो क्या बातचीत हुई थी? और जब शादी हुई कैसा सोनम का बर्ताव था? क्योंकि हनीमून में जाने का टिकट तो हुआ था, ये जगह भी खुद सोनम ने चुनी थी, वापसी का टिकट नहीं हुआ था। और आपकी माँ से बातचीत में क्या बातें निकल करके सामने आई? और जब ये लोग जा रहे थे तो राजा को सोनम ने बोला था कि गोल्ड पहन के करना, गोल्ड की चेन पहन के चलना, जबकि वो हमेशा कहीं भी जाता है। अभी मतलब शादी से पहले ही वो कश्मीर गए थे, कहीं बहुत जगह घूमने जा चुका है, पर ये सब पहन के वो कभी नहीं जाता है। वो मतलब अपने आप को बहुत सेफ रखता है। लेकिन सोनम के कहने पर वो गोल्ड की चेन पहन के गया और उसने बोला कि आप ये रख लो। तो और उसके बाद घर पे मतलब उस जो भी था उसने बोला वो उसके हिसाब से ही चलता था। मतलब इतना प्यार करता था यार उससे कि वो जैसा बोलती थी वो वैसा करता था, लेकिन पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सृष्टि, क्योंकि आपकी माँ ने भी यहाँ पर इस बात का खुलासा किया, क्या इस बात की जानकारी आपको भी थी कि हनीमून के लिए शिलोंग तो जा रहे थे, टिकट यहाँ पर सोनम ने ही कटवाया था लेकिन वापसी का टिकट नहीं था? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? कितने पैसे ले गए थे? किस तरह से ये पूरा ट्रिप जो था वो प्लान यहाँ पर सोनम ने किया? ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2 दिन पहले ही सोनम ने टिकट करी थी और सोनम ने मतलब उसको बार बार जिद कर रही थी जाने के लिए कि चलो चलो, जबकि राजा इंटरेस्टेड नहीं था जाने के लिए, क्योंकि अभी शादी हुई है। अभी 10 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, तो वो सोच रहा था कि बाद में चलेंगे 1-2 महीने बाद। लेकिन वो जिद कर रही थी कि नहीं आप तो अभी चलो, मेरे को जाना है। तो उसकी जिद के पीछे गया वो, उसका मन ही नहीं था वहां जाने के लिए। लेकिन सृष्टि, जो हम शादी की तस्वीरें देख रहे हैं जो पूरे देश ने देखी है, काफ़ी खुश दोनों नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों को देख करके तो ऐसा लगा ही नहीं। जब शादी होती है, क्योंकि शादी के वीडियोस में अब ध्यान गया, आपकी माँ ने भी कहा कि तब ऐसा लगा कि थक गई होंगी, इस वजह से शायद चिड़चिड़ापन है या उदास है, काफ़ी थकावट हो जाती है जो ये पूरी तरीके से फेरे वगैरह हुए, क्योंकि लंबा वक्त लगता है। तो क्या आपको लगा सोनम के बर्ताव को लेकर? शादी के बाद कितने दिन वो ससुराल में गई, फिर उसके बाद मायके चली गई? वो 4 दिन रुकी थी ससुराल में, और 4 दिन ऐसा सीन था कि जी 4 दिन रुकी थी वो ससुराल में। और अब नई बहू है तो ज्यादातर फोन को यूज नहीं करते हैं, इतना ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी। मैंने उसको जितनी बार भी नोटिस किया वो चैट पे ही लगी है। वैसे तो इतना बड़ा घर है, उसका रूम अलग ही है। वो जब भी नीचे आती थी खाने के लिए या फिर किसी के लिए भी, कोई भी काम के लिए, तो वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी। हमने बहुत टाइम नोटिस किया, पर हमने सोचा कि हो सकता है ऑफिस का काम हो, ज्यादा हमने इतना ध्यान नहीं दिया।
सृष्टि, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अहम बात यहाँ पर बता रही हैं कि हर वक्त वो अपने फ़ोन के साथ रहती थी। हालांकि उस वक्त क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन को हर कोई बहुत गौर से देखता है, पर आप राजा रघुवंशी की बहन है, रही हैं उनकी बहन, ऐसे में आपने क्या क्या नोटिस करा? क्या वो कोई खाली कमरा ढूंढती थी, खाली जगह ढूंढती थी, हर वक्त फ़ोन पर उनकी निगाह रहती थी? क्या मतलब हर वक्त फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन रहता था? ये आपने नोटिस किया बहुत बारीकी से? मैंने जब वो आई थी उसके दूसरे दिन मैं नोटिस किया था, वो राजा और वो दोनों ही थे रूम में और मैं रूम में गई थी, मेरे को कुछ काम था। तो वो राजा से मतलब दूर भाग रही थी। राजा ने बोला इधर आ, तो वो बोलती कि मेरा ऑफिस का काम है, ऑफिस का कॉल आ रहा है, और वो उससे भाग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली मतलब मैं इतने कपल को देखते हैं ऐसा सीन नहीं होता है। वो भाग रही थी, ऐसा लग रहा था चिढ़ रही है, मेरे को तो ऐसा ही लगा थोड़ा सा। तो वहां पे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, पर मैंने बोला शायद हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने इतना उस वक्त ध्यान नहीं दिया। सृष्टि, आप ये बताइए कि जो राज कुशवाहा से अफेयर था, और हमने देखा था कि जब राजा की मौत हुई, जब वहां पर घर पर जो है डेड बॉडी आती है, तो भी राज कुशवाहा उनके पिता के साथ नजर आया। तो क्या राज कुशवाहा शादी में भी आया था? आप लोगों ने नोटिस किया था? शादी में नोटिस नहीं किया किसी ने भी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। सृष्टि, क्या कुछ अब आपको लगता है, क्या मांग इस वक्त अब आप करेंगे? क्योंकि आपका परिवार, राजा रघुवंशी के सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दोषियों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। बतौर बहन इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं तो बस इतना बोलूंगी कि लास्ट टाइम मेरे भाई का हम लोग चेहरा नहीं देख पाए, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको जिन लोग ने भी मारा है, और अगर सोनम ने मारा है, मतलब जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं वो लोग, तो सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन लोगों से सीख मिलनी चाहिए दूसरों को, कि ये सोचने से पहले भी घबरा जाए, ऐसे सबक मिलना चाहिए। और फांसी आप दोगे तो फांसी, मेरे लिए तो फांसी भी, उन लोगों के लिए फांसी भी ऐसी सजा नहीं है, तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, जला देना चाहिए रोड पे। मैं तो ये बोलती हूँ। अच्छा, अगर इन लोगों को नहीं मिलेगा तो आगे और ऐसे केसेस आएंगे। आप कह रहे हैं कि तड़पा तड़पा के रोड पे मारना चाहिए, ये आपकी मांग है। सृष्टि, क्योंकि सोनम के पिता ने पहले कहा कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि सोनम जो बोलेगी उसका हम इंतजार करेंगे। आपको सोनम के परिवार के बारे में क्या कहना है? जब से रिश्ता होता है, आपने बताया ऐप से रिश्ता हुआ, उसके बाद आपका परिवार में काफ़ी आना जाना था दोनों परिवारों का, उनकी क्या भूमिका रही है, उनका कैसा बर्ताव रहा है इस पूरे मामले पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? शादी के टाइम उनकी मम्मी बहुत जल्दी कर रही थी, मैं पूरे टाइम वहीं पर ही थी। मैं देख रही थी, हर चीज में जल्दी कर रही थी। हमारी तरफ से तो बहुत आराम से चल रही थी शादी, एंजॉय कर रहे थे हम लोग, लेकिन उनकी मम्मी ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा शादी में, आप ध्यान नहीं दे रहे हो शादी में। उनको मतलब ऐसा लग रहा था किसकी माँ चाहेगी कि जल्दी शादी हो, मतलब लड़की को भगाने के लिए कर रहे थे कि शादी, समझ नहीं आया। हम लोग तो यही सोच रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी कर रही थी वो, हर चीज में, फेरे के टाइम भी जल्दी कर दो, लगो, हर चीज में जल्दी कर रही थी। और जब ये लोग शिलोंग गए, हम लोग सब ढूंढ रहे थे कि नहीं मिल रही है, उसके लिए हमने इंदौर में रैली भी निकाली थी दोनों के लिए कि मिल जाना चाहिए। तो रैली में भी उनका कोई भी नहीं आया परिवार से। हमने कॉल करके बोला कि दोनों परिवार मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा मीडिया को, मतलब ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन उनके परिवार से कोई भी नहीं आया। मतलब क्यों नहीं आया? आपकी बेटी घूमी है तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? हमको समझ ही नहीं आया उस टाइम तो, मेरे को बिल्कुल भी। हमारा लड़का घूमा था, हमने तो रैली निकाली, हम जितना हमसे बन रहा था हम कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार वाले, जब आप नोटिस कर सकते हैं। सृष्टि, राजा रघुवंशी के बहुत करीबी दोस्त आकाश ने भी हमसे बातचीत की थी और बताया था कि राजा ने बहुत सारी दिल की बातें उनके साथ की थी, और आप तो बहन हैं उनकी, बहुत यादगार पल आप दोनों ने एक साथ बिताए होंगे। मजबूत रिश्ता एक भाई बहन का आपस में होता है। क्या राजा अपने दिल की बात आपसे पूरी तरह कह पाते थे? जब से ये रिश्ता सोनम के साथ तय हुआ और शादी तक, शादी के कुछ दिन बाद तक भी, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहेंगे कि हमारे जरिए बांटे यहाँ पर, दिल की बात जो राजा ने आपसे कही हो? नहीं, हमारी शादी के मतलब वो बिजी रहता था, थक जाता था, तो हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। शादी से पहले तो हमारी बहुत बातें होती थी, हम शूट करते थे, नॉर्मली हम मिल लेते थे, लेकिन ऐसे तो हमारी बहुत कम बात हुई, क्योंकि वो टाइम भी नहीं दे पा रहा था, घर में ही लगा हुआ था, बिजी था हर चीज में, तो इतनी ज्यादा बात उसने शेयर ही नहीं करी। उससे पहले तो वो हर बात शेयर करता था मुझसे, लेकिन ये सब हो गया, पता ही नहीं चला, शेयर ही नहीं करा उसने कुछ। अच्छा सृष्टि, आपकी सोनम से कितनी बातें हुई? क्योंकि आपने बताया कि अप्रैल में, आपने देखा अप्रैल में रिश्ता तय होता है, उसके बाद फिर शादी हो जाती है मई में। कितनी बातचीत हुई इस बीच आपकी सोनम से?
मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। मैं तो उनको तो जानती भी नहीं थी। उनकी फ्रेंड उनको पहले से जानती थी, लेकिन उनको तो मैं जानती ही नहीं थी। मेरे को बाद में पता चला कि ये मेरी फ्रेंड की दोस्त है, जो मेरे से मतलब हमारी भाभी बनने वाली है। श्रेष्ठी, क्योंकि राजा रघुवंशी के इस मामले को लेकर बहुत सारे कबूलनामे यहाँ पर सामने आए हैं। अब सभी ने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल लिया है। ऐसे में क्योंकि अब बतौर बहन, बतौर परिवार आप यहाँ पर सजा की मांग कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कुछ और कड़ियाँ भी क्या यहाँ पर सामने आ सकती हैं? कुछ और भी आपको एंगल लगता है, चाहे वो तंत्र मंत्र का हो, चाहे वो बाकी इससे जुड़ा कुछ और मामला, आपको लगता है कुछ और मामले भी हो सकते हैं? अभी जैसे कि केसेस निकल के आ रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, तो ये तो सोची समझी साजिश है। और हर मतलब उनके घर वालों को पता था ये सब पहले से। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि घर वालों को पता था। अगर घर वाले कि हर इंसान की मतलब हर बेटे या बच्चों के बारे में घर वालों को पता होता है, तो ऐसा क्यों किया घर वालों ने? मतलब समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं। तो सृष्टि, जो आपने सोनम के साथ वक्त बताया, आपने कहा कि वो 4 दिन तक शादी के बाद रही ससुराल में, कितना वक्त आप बड़े खुलासे इस मर्डर केस को लेकर हो चुके हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है, यानी कि अंधविश्वास का एंगल भी अब इस केस में सामने आ गया है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक बड़ा दावा किया। तंत्र मंत्र का एंगल देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। शादी के बाद परिवार ने सोनम की फोटो उल्टी लटका दी थी। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ बना होगा कि ये पैसे भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना, वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांग राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें। तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं मना था, उठते नहीं मना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा था, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है। और मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी शिलोंग से है। लेकिन सबसे पहले मनोज आपकी तरफ रुख करेंगे। कई एंगल सामने आ चुके हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, अब ये तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। ये क्या मसला सामने आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा था मांगलिक दोष भी था और इसलिए भी वो शादी कर रही थी ताकि फिर राजा को मारकर राज कुशवाहा से शादी कर ले। तस्वीर उल्टी टांग दी गई थी, तो बाकायदा तस्वीर भी सामने आई थी। क्या ये एंगल सामने आ रहा है मनोज? जो राजा का परिवार कहे या फिर सोनम का परिवार कहे है, तो वो परिवार जो ज्योतिष पे भी यकीन करते हैं, जो इस तरह की बातों पे भी यकीन करते हैं कि जब अगर लड़की मुसीबत में है तो उसके पीछे उनका ये है कि फोटो उल्टी टांग दो। क्योंकि राजा की मौत की खबर आ गई थी, राजा का मर्डर हो चुका था, लेकिन उस समय तक माँ बाप इस तरह या तो कहें, क्योंकि बाद में जांच में अभी कई चीजें खुलासे होने हैं प्लान बी के हिसाब से। क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि सोनम का उसके जो दोस्त है, जो राज है, उसके साथ उसका संबंध, उसका रिश्ता पहले से था और ये बात परिवार के लोगों को भी पता थी। अगर ये बात परिवार के लोगों को पता थी तो इसका मतलब कि सोनम का परिवार लगातार इस बात को प्रिटेंड कर रहा था। राजा की मौत के बाद सोनम के लापता होने के उस दौरान लगातार परिवार सोनम का ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत परेशान है, जबकि उसको हकीकत या कुछ ना कुछ इल्म इस बात का जरूर रहा है कि राजा के साथ गलत क्यों हुआ, क्योंकि उनकी बेटी सोनम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो जाहिर तौर पर प्लान बी पे भी काम किया गया। और जो सबसे अहम बात अभी सामने आ रही है कि अगर सोनम प्लान ए में कामयाब नहीं होती राज के साथ, तो वो धक्का तक दे सकती थी। मतलब यानी उसे हर हाल में राजा से छुटकारा पाना था।
मनोज, इस बीच अब कानूनी प्रक्रिया का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे अहम तस्वीर है। इसको लेकर आपसे जरूर सवाल यहां पर पूछेंगे कि जो चैट रिकवर हुई है आखिर उसे लेकर क्या सच सामने आया है। आनंद तिवारी भी हमारे साथ है, शिलोंग से हैं। आनंद, कानूनी प्रक्रिया के तहत अब सबसे बड़ी तस्वीर पेशी को लेकर सामने। नंबर 1 खुद सोनम रघुवंशी राजा की पत्नी है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सुपारी किलर्स को पैसे दिए गए थे। आरोपी नंबर 2 यानी कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा, जो इंदौर से गाइड कर रहा था, यह शिलोंग नहीं गया था, लेकिन बताया जाता है कि इसने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं आरोपी नंबर 3 की, विशाल ठाकुर उर्फ विक्की। ये सुपारी किलर है। बकायदा राज कुशवाहा ने पैसे दिए, 50,000 रुपए दिए, उसके बाद इनको ये काम सौंपा। और फिर आरोपी नंबर 4 की बात करें तो आकाश सुपारी किलर, ये भी सुपारी किलर है। 3 सुपारी किलर है। 5वें की अगर हम बात करें तो वो है आनंद, इसको भी पैसे दिए गए और इन सुपारी किलर ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये सब कुछ होता है सोनम के सामने। राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा के परिवार ने सोनम रघुवंशी के परिवार पर गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। शादी के बाद परिवार ने सोनम की फोटो को उल्टा लटका दिया था। तंत्र मंत्र का एंगल भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। बड़ा दावा राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर, तंत्र मंत्र के एंगल को लेकर यहां सामने आया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है कि जब सोनम रघुवंशी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उसकी फोटो को उल्टा लटकाया गया था। अब तंत्र मंत्र की बात भी सामने आ रही है। राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी, ये सवाल अब राजा रघुवंशी का परिवार पूछ रहा है। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसे भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया उसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे इन्होंने राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें। तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा है, तो सब बात धीरे सामने आ ही रही है। राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है, उनकी अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक कहानी राजा और सोनम की कुंडली से भी जुड़ी हुई है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मंगल दोष की कहानी है? क्या सोनम ने अपने किसी फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी? ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां हैं। वो कहानियां समझें उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर हटाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी के इतर राजा रघुवंशी की कुंडली की भी कहानी है। दावा किया जा रहा है कि राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे
जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है। आपसे राजा की माँ ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल है, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें ये लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ये भी बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान ये भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला, और राजा रघुवंशी की कुंडली से भी बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला हाथ है, कोई भी और भी महिला है इसमें? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश से इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चल। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे, ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? बकौल ज्योतिष, जिस तारीख को राजा की हत्या हुई उस दिन चंद्रमा गोचर में था, जो षड्यंत्र की स्थिति दिखाता है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ज्योतिष के हिसाब से जो गणनाएं निकलकर सामने आई, उनसे अभी तक जो कुछ पता चला है सब कुछ वैसा ही होने का दावा किया जा रहा है। बड़े खुलासे इस मर्डर केस को लेकर हो चुके हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है, यानी कि अंधविश्वास का एंगल भी अब इस केस में सामने आ गया है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक बड़ा दावा किया। तंत्र मंत्र का एंगल देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। शादी के बाद परिवार ने सोनम की फोटो उल्टी लटका दी थी। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसा भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने? प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना, वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांग राजा भी जिंदा बचता है, खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें? तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा है, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है।
और मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी शिलोंग से है। लेकिन सबसे पहले मनोज आपकी तरफ रुख करेंगे। कई एंगल सामने आ चुके हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, अब ये तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। ये क्या मसला सामने आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा था मांगलिक दोष भी था और इसलिए भी वो शादी कर रही थी ताकि फिर राजा को मारकर राज कुशवाहा से शादी कर ले। तस्वीर उल्टी टांग दी गई थी, तो बाकायदा तस्वीर भी सामने आई थी। क्या ये एंगल सामने आ रहा है मनोज? जो राजा का परिवार कहे या फिर सोनम का परिवार कहे, है तो वो परिवार जो ज्योतिष पे भी यकीन करते हैं, जो इस तरह की बातों पे भी यकीन करते हैं कि जब अगर लड़की मुसीबत में है तो उसके पीछे उनका ये है कि फोटो उल्टी टांग दो। क्योंकि राजा की मौत की खबर आ गई थी, राजा का मर्डर हो चुका था, लेकिन उस समय तक माँ बाप इस तरह या तो कहे तो अगर हम, जैसे मैंने बोला कि आप मतलब क्या हो रहा है, इतना फोन में क्यों लगे, तो बस ऑफिस का काम है, इतने दिन से शादी में डिले हो रहा था तो वही उस सब में लगी हुई हूँ, बस ऐसा बोल के छोड़ कर देती थी, इग्नोर कर देती थी। सृष्टि, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपको जो है ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं अपनी वीडियोस को लेकर के। इस बीच जो भी ये सब हुआ, आपको भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं बस इतना बोलूंगी कि अगर मैं कदम नहीं उठाती आगे, आज जो भी है ये केस यहाँ तक पहुंचा है, सोशल मीडिया की वजह से, न्यूज की वजह से ही पहुंचा है। वरना हमने कितने केसेस देखे हैं 2-3 दिन में बंद हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं फेम पाना चाहती हूँ, व्यूज के लिए कर रही हूँ। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स तो मेरे पहले भी थे। मैं नहीं बोल रही हूँ लोगों को कि मेरे को फॉलो करो या फिर मेरे से सिंपैथी करो। समझ नहीं आ रहा है, सब अपना बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैं व्यूज पाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं तो मेरे भाई को बचाने के लिए ये सब कर रही थी कि वो मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जहाँ पर हर जगह के लोग, हर कोने के लोग जुड़े होते हैं। तो मैं तो इसलिए मैं वीडियो डाल रही थी कि कहीं से मेरा भाई का कुछ पता चले जाए कि हमने देखा है। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं ऐसा करने के लिए ये सब कर रही हूँ। पहले कहाँ गए थे ये सब लोग जब मैं डाल रही थी? हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए सृष्टि, शुक्रिया आपका। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि ने बहुत बड़े कई खुलासे यहाँ पर किए, बताया कि सोनम किस तरह से फोन पर लगातार रहती थी शादी के आने के बाद, यानी कि घर आने के बावजूद भी उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपने फोन पर बीत रहा था। बिल्कुल, और कभी शक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी। और इस बीच आपको बताएं कि अभी की सबसे बड़ी खबर इस मर्डर केस को लेकर मिल रही है। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने इस केस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस केस में सोनम और 4 आरोपियों के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम अकेले इस साजिश को अंजाम नहीं दे सकती, कुछ और भी लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। राजा रघुवंशी के पिता के जरिए ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोनम अकेले इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती है, कुछ और लोग भी शामिल हैं। ऐसे में लगातार अब पूछताछ सोनम और बाकी आरोपियों से हो रही है। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो राजा का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारो, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे। राजा रघुवंशी केस में 2 मुख्य आरोपी हैं, एक उनकी पत्नी सोनम और दूसरा सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। और इसके अलावा 3 सुपारी किलर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। सभी आरोपी इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। अब इस केस के नए किरदार की बात भी सामने आई है। सवाल यह है कि वो कौन है इस केस से जुड़े हुए और उनका मोटिव क्या था। अब देखिए, हम आपको उन किरदारों के बारे में बताते हैं। पहले तो आरोपी नंबर 1 खुद सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सुपारी किलर्स को पैसे दिए गए थे। आरोपी नंबर 2 यानी कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा, जो इंदौर से गाइड कर रहा था, ये शिलोंग नहीं गया था, लेकिन बताया जाता है कि इसने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा। बिल्कुल, और अब हम बात करते हैं आरोपी नंबर 3 की, विशाल ठाकुर उर्फ विक्की। ये सुपारी किलर है। बकायदा राज कुशवाहा ने पैसे दिए, 50,000 रुपए दिए, उसके बाद इनको ये काम सौंपा। और फिर आरोपी नंबर 4 की बात करें तो आकाश सुपारी किलर, ये भी सुपारी किलर है। 3 सुपारी किलर है। 5वें की अगर हम बात करें तो वो है आनंद, इसको भी पैसे दिए गए और इन सुपारी किलर ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये सब कुछ होता है सोनम के सामने।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा के परिवार ने सोनम रघुवंशी के परिवार पर गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। शादी के बाद परिवार ने सोनम की फोटो को उल्टा लटका दिया था। तंत्र मंत्र का एंगल भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। बड़ा दावा राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर तंत्र मंत्र के एंगल को लेकर यहाँ सामने आया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है कि जब सोनम रघुवंशी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उसकी फोटो को उल्टा लटकाया गया था। अब तंत्र मंत्र की बात भी सामने आ रही है। राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी, ये सवाल अब राजा रघुवंशी का परिवार पूछ रहा है। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसे भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया उसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें। तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मेरे घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा है, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है। राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है, उनकी अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक कहानी राजा और सोनम की कुंडली से भी जुड़ी हुई है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे मंगल दोष की कहानी है? क्या सोनम ने अपने किसी फायदे के लिए अपने पति की हत्या करवा दी? ऐसे कई सवाल इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और ये सवाल ऐसे ही नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली को लेकर भी कई कहानियां हैं। वो कहानियां समझें उससे पहले सोनम के घर के बाहर लगी ये तस्वीर देखिए। ये सोनम की उल्टी तस्वीर है। बताया जाता है कि सोनम को मांगलिक दोष है और इसी वजह से सोनम जब लापता हुई तो उसके घर के बाहर उसकी तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर हटाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी के इतर राजा रघुवंशी की कुंडली की भी कहानी है। दावा किया जा रहा है कि राजा की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे से राजा की मां ने कुछ सवाल किए थे, जिसके बाद पंडित अजय दुबे ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल है, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें ये लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। राजा रघुवंशी की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ये भी बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन उनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है, 15 भी हो सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान ये भी पता चला कि सोनम की कुंडली से भी
वारदात में महिला के शामिल होने का पता चला और राजा रघुवंशी की कुंडली से भी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सोनम के अलावा इस वारदात में कोई और महिला भी शामिल हो सकती है। ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला घात है, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब दो महिला? हाँ, दो। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15। जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल बिल्कुल, 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चल। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे? ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा हत्या करवाई? बकौल ज्योतिष, जिस तारीख को राजा की हत्या हुई उस दिन चंद्रमा गोचर में था, जो षड्यंत्र की स्थिति दिखाता है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ज्योतिष के हिसाब से जो गणनाएं निकलकर सामने आई। बड़े खुलासे इस मर्डर केस को लेकर हो चुके हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है, यानी कि अंधविश्वास का एंगल भी अब इस केस में सामने आ गया है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक बड़ा दावा किया। तंत्र मंत्र का एंगल देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। शादी के बाद परिवार ने सोनम की फोटो उल्टी लटका दी थी। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ बना होगा कि ये पैसे भी नगद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने? प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसके पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना, वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें? तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा था, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है। और मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी शिलोंग से है। लेकिन सबसे पहले मनोज आपकी तरफ रुख करेंगे। कई एंगल सामने आ चुके हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, अब ये तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। ये क्या मसला सामने आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा था मांगलिक दोष भी था और इसलिए भी वो शादी कर रही थी ताकि फिर राजा को मारकर राज कुशवाहा से शादी कर ले। तस्वीर उल्टी टांग दी गई थी, तो बाकायदा तस्वीर भी सामने आई थी। क्या ये एंगल सामने आ रहा है मनोज? जो राजा का परिवार कहे या फिर सोनम का परिवार कहे, है तो वो परिवार जो ज्योतिष पे भी यकीन करते हैं, जो इस तरह की बातों पे भी यकीन करते हैं कि जब अगर लड़की मुसीबत में है तो उसके पीछे उनका ये है कि फोटो उल्टी टांग दो। क्योंकि राजा की मौत की खबर आ गई थी, राजा का मर्डर हो चुका था, लेकिन उस समय तक माँ बाप इस तरह या तो कहें, क्योंकि बाद में जांच में अभी कई चीजें खुलासे होने हैं प्लान बी के हिसाब से। क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि सोनम का उसके जो दोस्त है, जो राज है, उसके साथ उसका संबंध, उसका रिश्ता पहले से था और ये बात परिवार के लोगों को भी पता थी। अगर ये बात परिवार के लोगों को पता थी तो इसका मतलब कि सोनम का परिवार लगातार इस बात को प्रिटेंड कर रहा था। राजा की मौत के बाद सोनम के लापता होने के उस दौरान लगातार परिवार सोनम का ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत परेशान है, जबकि उसको हकीकत या कुछ ना कुछ इल्म इस बात का जरूर रहा है कि राजा के साथ गलत क्यों हुआ, क्योंकि उनकी बेटी सोनम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो जाहिर तौर पर प्लान बी पे भी काम किया गया। और जो सबसे अहम बात अभी सामने आ रही है कि अगर सोनम प्लान
प्लान ए में कामयाब नहीं होती राज के साथ, तो वो धक्का तक दे सकती थी। मतलब यानी उसे हर हाल में राजा से छुटकारा पाना था। मनोज, इस बीच अब कानूनी प्रक्रिया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे अहम तस्वीर है। इसको लेकर आपसे जरूर सवाल यहां पर पूछेंगे कि जो चैट रिकवर हुई है, आखिर उसे लेकर क्या सच सामने आया है। आनंद तिवारी भी हमारे साथ है, शिलोंग से हैं। आनंद, कानूनी प्रक्रिया के तहत अब सबसे बड़ी तस्वीर पेशी को लेकर सामने, क्या ये अपडेट, क्या ये पूरी तस्वीर, कौन से वो सवालों के लंबे फहरिस्त, बहुत खुलासे हो चुके हैं, कौन से अभी सच का सामने आना और बाकी है? देखिए, आज सबसे पहले जो 5 आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, यहाँ की जो जिला अदालत है शिलोंग की, और उसके बाद वहाँ पर कोर्ट से जो शिलोंग पुलिस है वो फर्दर ज़्यादा दिन की कस्टडी की मांग करेगी, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से सारे आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद एक साथ आमना सामना जो है आरोपियों का कराया जाएगा। जो SIT हेड हैं, SP सिटी है शिलोंग के, वो इस वक्त सदर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है करीबन 1 घंटे से, और वो अभी जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो 4 आरोपी हैं उनसे इंदौर में भी जो मेघालय पुलिस है उसने पूछताछ करी थी, और जो सोनम है उससे अभी पुलिस जो एक पूरे तरीके से पूछताछ नहीं कर पाई है, क्योंकि वो कल पटना में थी, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद वो फ्लाइट में थी वाया रोड। उसे कल देर रात जो है वो शिलोंग लाया गया है। तो जब उसे कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ले ली जाएगी, तब पुलिस एक प्रोफेशनल तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो तैयार किए गए हैं सोनम से सवालों के, वो उससे किए जाएंगे। और जो SOPs होती है पुलिस की जांच की, जिसमें कि जो क्राइम सीन होता है उसका रिक्रिएशन कराया जाता है, शिनाख्त कराई जाती है जहाँ जहाँ भी पर एक्यूज रुके थे, और आरोपियों और सोनम का जहाँ पर आमना सामना हुआ था। जैसा कि कल जो मेघालय पुलिस के बड़े अधिकारी उन्होंने दावा किया था कि 10 किलोमीटर दूर जो क्राइम स्पॉट है वहाँ पर तीनों जो प्राइम एक्यूज हैं, जो किलर्स हैं, उनसे सोनम की मुलाकात हुई थी। करीबन 40 CCTV फुटेज जो हैं वो मेघालय पुलिस के हाथ लगे थे इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए, जिसमें बहुत सारी जगहों पर जो तीनों प्राइम एक्यूज हैं वो नजर आ रहे हैं। 1-2 CCTV फुटेज ऐसे हैं जिसमें कि जो सोनम है वो आरोपियों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, उनके साथ दिख रही है। ये तमाम ऐसे एविडेंस हैं जिनसे कि सोनम का आमना सामना कराया जाएगा। एक टूरिस्ट गाइड काफी महत्वपूर्ण था, जिसने कि देखा था कि एक कपल जो है वो 3 लोगों से बातचीत, इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो शिलोंग पहुंची हुई थी। अगर वो कामयाब नहीं होता तो प्लान बी के तहत सोनम खुद ही अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थी। ये प्लान बी सोनम का सामने आ रहा है। आरोपियों का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों के जरिए चौंकाने वाले खुलासे यहां पर हुए हैं। आरोपियों ने कबूल लिया है कि सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुपारी किलर्स जिस तरह से हायर किए गए थे, उसके बाद इन आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। प्लान बी